वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो सभी? तो 9 बज चुके हैं, जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं आज ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट की अपनी एक क्लास हो चुकी है। जिसको समझ आ गया जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। फिर अपने जो मैंने आपको लास्ट जो क्लास थी ब्रिक टेस्ट की, उसमें मैंने आपको 2 डायग्राम दिए थे लास्ट में करने के लिए। काफी के राइट आंसर हैं। आइए मैं पहले उन 2 डायग्राम को सॉल्व करवा देता हूं। ये अगर किसी ने वो क्लास नहीं लगाई है तो इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर देखें। और इससे पहले अपने एक घन जो क्यूब है, हिडन क्यूब, उनकी एक क्लास कर ली थी। ठीक है, आज अपनी इसकी दूसरी क्लास है ब्रिक्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इसके बाद आपको कुछ और एग्जांपल भी करवाऊंगा मैं अच्छे से। क्वेश्चन कितने आएंगे वो आप सबको बता दिया जा चुका है। इस दूसरी क्लास के बाद अपने थोड़ा लेवल भी बढ़ाएंगे और फिर मैं इतनी डीप में नहीं बताऊंगा आपको सभी चीजें। फिर अपने जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फास्ट करेंगे। करें स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से, ये डायग्राम मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में। 5 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। ए ईंट है वो, बी, फिर सी, डी और ई। इन पांचों को हमें देखना है कि ये पांचों ईंटें या जो ब्रिक्स हैं वो कितनी और ईंटों को टच कर रही है। एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि हमें कॉर्नर पर जो है वो टच अगर करता है तो हमें उसको काउंट नहीं करना। जैसे ए ईंट है या ई ईंट है, मान लीजिए इसके कॉर्नर पर ये ईंट है, तो इस प्रकार से है, ये इसकी पोजीशन इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से, तो इसको काउंट नहीं करना हमें। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं ए के लिए। जिसको ये समझ आ चुका है जल्दी से आंसर टाइप करते रहे। जब तक मैं इसको समझा रहा हूं आप आंसर टाइप करते रहे। जिसको समझ आ गया है और जिसको नहीं आया वो समझ लें। ए ईंट कहां पर है? ये रही। किस प्रकार है? इस प्रकार है और इस पूरी लंबाई में है। मतलब जो ए ईंट है वो यहां से लेकर पूरी पीछे तक है। क्यों है वो देखिए, क्योंकि ए ईंट का ये एरिया जो है ये लास्ट तक आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर कोई भी इस प्रकार से लाइन नहीं है। अगर ये ऐसी लाइन होती तो इसका मतलब क्या है, जो ए ईंट है वो इस प्रकार है और इसके पीछे एक ईंट ये जो है वो इस प्रकार से है। समझ में आ गई बात? तो एग्जाम में जब भी ये आंसर हम कर रहे होते हैं तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो ए ईंट है वो लास्ट तक है या नहीं है। जहां पर ये है वहां पर कोई इस प्रकार से ईंट है या नहीं है। तो ये चीज आपको 2 ही चीजें ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ए। अगर कोई भी इस प्रकार से लाइन नहीं है, उसके बाद हमें क्या करना है वो देखिए। अब ये ए ईंट है, इसकी भुजाओं को कौन कौन टच कर रहा है जल्दी से बता दीजिए। एक तो ये हो जाएगा, दूसरी ईंट ये है, फिर ये ईंट है और ई भी ये है। देखिए इतना हिस्सा इसका टच कर रहा है। उसके बाद एक ईंट ये इसको टच कर रही है, ए को यहां पर टच कर रही है। ये देखिए जिस प्रकार से ए ईंट इस प्रकार है लंबाई में, वैसे ही ये नीचे वाली ईंट भी इस प्रकार से है। यहां पर बी ईंट क्या इसको टच करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ये देखिए सिर्फ यहां पर पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी भुजा इनकी कॉमन नहीं है। अगर बाकी ईंटों की बात करें, जैसे ये ईंट है तो इसकी इतनी भुजा है, ये जो भुजा है यहां से यहां तक ये ए को टच कर रही है। ध्यान से देखिए, तो ये इसको अपने गिनेंगे। सही है, तो अब काउंट कर लीजिए जल्दी से। 1 2 3 फिर ई 4 और ये 5। तो कुल यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 इसका सही आंसर होगा। तो ए है वो 5 ईंटों को टच कर रही है यहां पर। ध्यान से देख लीजिए क्या इसका ये सही आंसर है। उसके बाद देखिए बी की अगर बात करें तो बी ईंट कौन सी है? ये ईंट है। जो बी ईंट है वो इस प्रकार से है। देखिए ध्यान से, ये जो ईंट है वो बी ही है। यहां पर बी ईंट है ये। आप इसको 3D में विजुअलाइज करें हमेशा, ये बी ईंट ही है। बी की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी जो ईंटें हैं वो इसको टच करेगी वो देखिए ध्यान से जल्दी से और आंसर लिख दीजिए। बी की अगर बात करें तो एक ईंट ये टच कर रही है इसको, दूसरी ये टच कर रही है, 2 क्या ए इसको टच कर रही है? नहीं कर रही, क्योंकि कॉर्नर पर है। तो 1 2 फिर कोई भी इस प्रकार की ईंट भी यहां पर नहीं है जो इसके पीछे इस प्रकार हो, नहीं है। तो हमें सिर्फ इनको काउंट कर लेना है कि एक ये है और एक ये है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जल्दी से, 2।
तो बी ईंट है वो 2 को टच कर रही है। और किस प्रकार से एग्जाम में हमें टिक करना है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इस प्रकार से ऑप्शन बने हुए होंगे, इस प्रकार से यहां पर 1 2 3 4 5 लिखा होगा, यहां पर ए होगा फिर बी होगा। ए 5 को कर रही है तो 5 पर टिक कर देना है, बी है 2 को कर रही है तो यहां पर जो 2 का कॉलम होगा यहां पर उसको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी के लिए जल्दी से, सी कितनों को टच कर रहा है, सी है कहां पर, टॉप मोस्ट में, देखिए इसके टॉप पर सी है, ये जो ईंट है वो सी है यहां पर, ये जो ईंट है, समझ आ रहा है, पूरा ये एक सरफेस है उसके ऊपर इस प्रकार से ईंट को रखा गया है। अब ए ईंट है वो कितनों को टच कर रही है, ध्यान से देखिए इस प्रकार से, इसकी भुजाएं कितनों को टच कर रही है ये देख लीजिए आप। तो एक तो इस ईंट को टच कर रही है, ये देखिए यहां पर, तो एक ये हो जाएगी, दूसरी ईंट इसको भी तो टच कर रही है यहां पर, ये देखिए इतनी जो भुजा इसकी कॉमन है यहां पर। तीसरी ईंट की बात करें तो इसको क्या टच कर रही है या नहीं कर रही, इस ईंट को, इस ईंट को ये टच नहीं करेगी क्योंकि इस प्रकार से रखी हुई है, ये ईंट नीचे है यहां पर, और ये जहां पर एंड हो रही है, ये जो सी ईंट है वो देखिए यहां पर एंड हो रही है, यहां पर इस पॉइंट पर एंड हो रही है। अगर ये थोड़ा आगे इस प्रकार से होती तो हम कहते हैं कि इसको टच कर रही है, तो ये इसको यहां पर टच नहीं कर रही, तो सी का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर एक ये ईंट है और दूसरी ईंट कौन सी है, ये ईंट है, तो सी है वो कितने ईंटों को टच करेगी यहां पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, तो सी का राइट आंसर है 2 है। डी ईंट की अगर बात करें, डी ईंट कहां है वो देखिए, ई के बिल्कुल पास, कोई भी ईंट इस प्रकार नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए इसकी भुजाएं कितनों को टच कर रही है, एक ईंट ये हो जाएगी, पहली ये है, दूसरी ई को टच कर रही है, तीसरी देखिए इस ईंट को भी ये टच कर रहा है, तो 3 इस ईंट को टच नहीं करेगी क्योंकि इसके कॉर्नर पर है, तो 1 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो डी है उसका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा, 3। ई के लिए बताइए क्या होगा, ई को ध्यान से देखिए कहां पर है, कौन कौन इसके पास में है। सबसे पहले एक चीज कंफर्म करनी है, क्या कोई ईंट इस प्रकार तो नहीं है, नहीं है, तो उसके बाद देख लीजिए एक ईंट इसको टच करेगी, फिर दूसरी इसको भी तो टच कर रही है, यहां पर ये रही, फिर इतना भाग इसको भी तो टच कर रहा है, तीसरी ये हो गई, फिर चौथी ईंट ये है क्योंकि इसको यहां पर टच कर रही है, और पांचवी ये देखिए यहां पर डी इसको टच कर रही है, तो कुल कितनी ईंट हो जाएगी, 5 ईंटें हो जाएगी। तो ई का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, यहां पर 5 इसका राइट आंसर होगा। समझ आ गया सभी को, ई के लिए क्या आंसर हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम को आप जल्दी से सोल्व करें, तब तक मैं आपके लिए अगला डायग्राम बना देता हूं यहां पर, फिर मैं आपको यह सोल्व करवा दूंगा जल्दी से। अब अपनी स्पीड बढ़ाइए थोड़ी, क्योंकि पहली क्लास में मैंने आपको इसके बेसिक्स बता दिए हैं कि किस प्रकार है। अब आइए मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम यहां पर बना देता हूं, तब तक आप उसको सोल्व करते रहिए जल्दी से कि किस प्रकार है वो, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से करिए। ए ईंट है वो नीचे है, यहां पर 2 ईंटें, फिर ऊपर बनाया गया है इसका। अब मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम बनाकर दे रहा हूं। देखिए जब अपनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम जल्दी से इनको सॉल्व करते रहेंगे, फिर इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा हमारा। ध्यान से पहला जो क्वेश्चन है वो आप यही करिए कि क्या कोई साइड में ईंट है या नहीं है, फिर उसके आगे का स्टेप देखिए आप क्या है। नेक्स्ट डायग्राम आपके लिए बन रहा है, तब तक आप उसको सोल्व करें।
लास्ट में आपको 2 डायग्राम दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, जिसको सॉल्व करके आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में एंटर करना है। ये अपना नेक्स्ट डायग्राम है जिसको सॉल्व करना है। करें इसको, स्टार्ट करें। ए के लिए आइए देखते हैं। ए का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी के लिए, फिर सी, डी और ई के लिए। ए की अगर बात करें तो क्या होगा, देखिए ए ईंट इस प्रकार है, कितनों को टच करेगी, पहले कंफर्म कर लीजिए कोई ईंट इस प्रकार है या नहीं है। ए ईंट बिल्कुल नीचे है, तो बिल्कुल नीचे कोई भी ईंट इस प्रकार नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए, बी को तो टच कर रहा है, एक तो करेगा बी को टच, दूसरा देखिए इस ईंट को भी टच करेगा क्योंकि इसके ऊपर रखी हुई है, इसको भी तो टच करेगा, तो ये तीसरी ईंट हो गई, टच करेगा। उसके बाद देखिए जो ए ईंट है बिल्कुल लास्ट तक है, लास्ट तक है। और अब यहां पर ध्यान से देखिए, ई ईंट, सी और डी, ए की चौड़ाई कहां तक है, ए ईंट की चौड़ाई यहां तक है, मतलब यहां तक चौड़ाई है, यहां तक इतनी चौड़ाई है इसकी। तो इतने एरिया में जो भी ईंटें इस प्रकार से खड़ी हुई होगी वो सारी इसको टच करेगी। यहां पर समझ आ रहा है, ये 2-3 तो हमें क्लियर पता चल रही है, पर जो ये ईंटें हैं क्या ये भी इसको टच करेगी या नहीं करेगी, वो ध्यान से देखिए। ए ईंट है, उसकी चौड़ाई ये है, यहां तक सभी जगह इतनी चौड़ाई है इसकी, इतनी। उसके ऊपर ये ईंटें इस प्रकार से खड़ी हुई है, तो 3 तो ये हो गई। चौथी कौन सी हो जाएगी, डी भी इसके ऊपर टिकी हुई होगी, यहां पर पीछे, समझ आ रहा है, तो एक हो जाएगी चौथी डी। सी भी इसके ऊपर होगी 5, ये 6, और क्या ई इसके ऊपर होगी या नहीं होगी, ये भी इसके ऊपर होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिए, ए के लिए 7 इसका राइट आंसर होगा। तो ए के लिए जो राइट आंसर है वो 7 है। पूरी इमेजिनेशन रखिए कि दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या और ईंटें हैं या नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये कंफर्म कीजिए, कोई भी ईंट के लिए कर रहे हो, कि ऐसे ईंट है या नहीं है, फिर कंफर्म कीजिए कि ऐसे ऊपर से ईंटें आ रही है या नहीं आ रही, ये हो गया। अब आइए बी के लिए क्या राइट आंसर है, जल्दी से टाइप करें। बी के लिए पहली ईंट तो ए ही हो जाएगी, टच कर रही है। दूसरी देखिए बी के ऊपर कौन सी है, ये रखी हुई है, ये ईंट है वो। तीसरी ये ईंट रखी हुई है, तो ये ईंट तीसरी हो जाएगी। आप ऐसा ना कर दें कि इसको भी काउंट कर लें और इसको भी, क्यों, क्योंकि ये ईंट इस प्रकार रखी हुई है इसके ऊपर, ये एक ईंट है यहां पर, ठीक है। फिर देखिए बी है, वो बी भी पूरी इस तरह लंबाई में है, पीछे तक है, पीछे तक है, तो ये ईंट है जो, ये भी तो बी के ऊपर ही है यहां पर, तो ये हो जाएगी 4 नंबर ईंट। अब देखिए बी जो ईंट है उसकी चौड़ाई देखिए इतनी है यहां पर, मतलब इस इतनी है, अगर इतनी चौड़ाई है इसकी तो यहां पर इतनी चौड़ाई होगी, और इस तरह से बी ईंट है यहां पर, इतनी चौड़ाई की है बी ईंट, इतनी, सही है, इतनी चौड़ाई है। तो आप ध्यान रखिए कि ये जो सारी जो खड़ी ईंटें हैं ये भी इसके ऊपर होगी, कौन सी, सी, डी और ये जो ईंट है ये। तो क्या आंसर हो जाएगा, 4, फिर 5, 6 और ये 7, ठीक है। इसको तो हमने काउंट कर ही लिया, तो बी का भी राइट आंसर 7 हो जाएगा यहां पर। उसके बाद देखिए सी के लिए, सी के लिए जल्दी से टाइप करें, कहां पर है सी, ध्यान से ऑब्जर्वेशन करें, जिसको समझ नहीं आया वो समझ लें, और बाकी इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर टाइप करें। सी देखिए, सी की अगर ध्यान से अपने देखें तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी के लिए। सी कहां है, ये रही, सी किसके ऊपर टिकी हुई है। पहले तो देखिए सी के चारों ओर कौन कौन सी ईंटें हैं, पहले ये कंफर्म कर लीजिए। तो एक ईंट तो ये है, दूसरी सी ई है, फिर एक डी इसको टच कर रही है 3, फिर ये दोनों ईंटें, क्या इनमें से ये दोनों कर रही है, नहीं, सिर्फ ये ईंट टच कर रही है, ये देखिए 4, इसका तो सिर्फ यहां पर कॉर्नर टच कर रहा है इसको, तो 4 ईंटें ये हो गई यहां पर। फिर देखिए सी ईंट किस पर टिकी हुई है, क्या नीचे ऐसे ईंटें हैं, है, कौन सी है, ए और बी ईंटें हैं। अब देखिए सी ईंट है, उसकी चौड़ाई ये है, ये
ये चौड़ाई है उसकी, और ये अगर अपने चौड़ाई देखें तो यहां पर देखिए इतनी चौड़ाई है सी इंट की, तो ये ए और बी दोनों के ऊपर होगी, सही है। तो 4 यहां पर हो गई और 2 ए और बी हो जाएगी, कितनी होगी कुल इंटें? 6 इंटें। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहां पर 6 हो जाएगा, सही है। तो सी का 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं डी की। डी के लिए अप्लाई कीजिए सेम। पहले तो इसको गिन लीजिए कि साइड में कौन कौन है। डी के लिए अगर साइड में पहले गिने तो एक इंट ये टच करेगी, दूसरी ये भी टच करेगी, तीसरी सी इसको टच कर रही है, और चौथी इंट इसको ये टच करेगी। ई इंट और ये इंट टच नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि इनके कॉर्नर टच हो रहे हैं यहां पर। तो 4 इंटें ये हो गई। वापस देखिए डी इंट की चौड़ाई भी इतनी है, तो ये भी ए और बी दोनों को टच करेगी, क्योंकि जो डी इंट है वो इस प्रकार है और ए और बी इंटें हैं वो इस प्रकार से हैं। ए और बी इंट है वो इस प्रकार है, फिर डी इनके ऊपर इस प्रकार रखी हुई है, और डी की जो चौड़ाई है वो इन दोनों पर आ रही है। तो 2 इंटें ये हो जाएगी, तो 4 और 2 6। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर 6 हो जाएगा। ई के लिए अगर बात करें तो ई इंट कहां पर है? ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए और आंसर टाइप कीजिए। ई इंट ये रही। अब इसके लिए पहले तो अपने कंफर्म करेंगे कि इसके साइड में कौन कौन है। साइड की अगर बात करें तो एक इंट ये हो जाएगी, दूसरी सी हो जाएगी, क्या डी होगी? नहीं होगी, क्योंकि कॉर्नर पर है। तीसरी इंट ये टच करेगी, 3 हो गई, ठीक है। अब बात कीजिए कि क्या ई इंट है वो ए और बी दोनों पर टिकी हुई है या एक पर है? ए और बी इंट है वो बिल्कुल लास्ट तक है ऐसे, तो क्या दोनों पर है? ई इंट की चौड़ाई देखिए कितनी है, ई इंट की चौड़ाई इतनी है, सिर्फ इतनी चौड़ाई है, मतलब इतनी है। और ये सिर्फ अगर अपने देखें तो यहां पर देखिए सिर्फ ए के ऊपर टिकी हुई है, तो एक और हो जाएगा, 3 ये रही, और एक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 4 इसका राइट आंसर होगा। कंफर्म कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 4। इस तरह से इसको अपने को सोल्व करना है। नेक्स्ट डायग्राम आपके सामने है, उसको सोल्व करें। तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट डायग्राम बना देता हूं, उसके जल्दी से आंसर टाइप करते रहे। जिन जिन को समझ आ रहा है, ए के लिए, बी के लिए, फिर सी और फिर डी ई के लिए, सभी के लिए टाइप करते रहे। तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट डायग्राम बना देता हूं यहां पर कि कौन सा अपने को सोल्व करना है। तो इस प्रकार से हमें देखना है। आंसर है इसका। तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट डायग्राम को रेडी रखता हूं। डायग्राम थोड़े बहुत बिल्कुल सीधी डायग्राम तो नहीं होंगे, पर आपको जरूर समझ जरूर आएगा, वो आप टेंशन ना लें। समझिए ध्यान से और फिर सोल्व कीजिए कि किस प्रकार इनके आंसर करने हैं हमें और कैसे क्या सॉल्यूशन है। बहुत ही ध्यान से कीजिए और क्लीन ऑब्जर्वेशन रखिए। और आपके लिए टेस्ट भी रेडी हो जाएंगे। उम्मीद है आज शाम को एक टेस्ट आपको मिल जाएगा जो मेमोरी टेस्ट का है वो, और उसके बाद अपने इनको जारी रखेंगे। तो वो टेस्ट आप जरूर दीजिए और उनमें टाइमिंग का भी बिल्कुल जिस तरह से एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा वैसे ही उनमें टाइम दिया गया है। स्किप ना करें और बिल्कुल ध्यान से उनको टेस्ट देना है आपको। और वो टेस्ट भी आपको लाइव ही प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम के आंसर आपने काफी ने टाइप कर भी दिए हैं।
तो आइए मैं आपको इसको सोल्व करवा देता हूं और आपके लिए नेक्स्ट डायग्राम रेडी है। इन 4 डायग्राम, आज 4 डायग्राम हो गए, उसके बाद आपको 2 डायग्राम दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए, जिनका आंसर आपको टाइप करना है। आइए ए के लिए, अब फास्ट कीजिए थोड़ा। ए किस किस को टच कर रहा है? ए ईंट है वो इस प्रकार है, श्योर है ई को तो टच करेगा क्योंकि ए ईंट है वो इस प्रकार है और उसके बिल्कुल पैरेलल समांतर में ई ईंट है, तो ई को टच कर रहा है तो एक ईंट ये हो गई। फिर ए ईंट के ऊपर देख लीजिए कितनी ईंटें रखी हुई है, तो एक ईंट तो ये रखी हुई है, देखिए इस प्रकार से रखी हुई है, तो दूसरी ईंट ये हो जाएगी। ऐसे मत गिनिए इसको कि 2 और 3, ये पूरी एक ईंट है, ये 3D है, ठीक है। ईंट की कुछ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो ये हो जाएगा 2। फिर तीसरी ईंट ये इसके ऊपर खड़ी है, देखिए 3 हो जाएगा। फिर ये ईंट भी तो यहां पर खड़ी है, ये एक अलग ईंट है, देखिए यहां पर एक लाइन बनाई गई है यहां पर, तो ये एक अलग ईंट है, इस प्रकार से ए के ऊपर टिकी हुई है यहां पर, ठीक है। तो ये भी इसके ऊपर है, 4 ईंट हो गई। अब आप ध्यान से देखिए क्या सी ईंट भी ए के ऊपर है या नहीं है। बेस्ट मेथड बता रहा हूं आपको, ए ईंट की चौड़ाई ये है, इसको ऊपर लेकर जाइए, यहां तक आ गए। इस चौड़ाई में जो जो ईंटें आ रही है वो इसके ऊपर होगी। ए ईंट की चौड़ाई ये है, ये चौड़ाई कहां है? ये देखिए यहां पर है। इस चौड़ाई के अंदर जो जो ईंटें आ रही है वो इसके ऊपर होगी, तो सी ईंट भी इसके ऊपर होगी, ए के ऊपर, तो ये हो जाएगी 5वीं ईंट। तो ए का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहां पर, सही है। नेक्स्ट बी के लिए देखिए जल्दी से क्या है। बी अगर ईंट की बात करें अपने, तो बी ईंट कहां है? ये रही। पहले इसको काउंट कर लीजिए जो इसके साइड में है। एक ईंट ये हो जाएगी, दूसरी ये है, तीसरी सी है, ये टच नहीं करेगी क्योंकि कॉर्नर पर है, तो 3 ईंटें ये हो गई। उसके बाद देखिए ये जो बी ईंट है ये किसके ऊपर टिकी हुई है? क्या ए के ऊपर टिकी हुई है या नहीं है? देखिए ध्यान से, ए की चौड़ाई इतनी है, मतलब इतनी चौड़ाई है वो ए की है, तो क्या इसके ऊपर टिकी हुई होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि ए ईंट है वो इस प्रकार है और बी ईंट है वो इस प्रकार है, ठीक है। तो इसका तो कॉर्नर टच करेगा, वो हमें नहीं काउंट करना। देख पा रहे हैं ध्यान से, इस प्रकार है, ये ए ईंट है और ये बी है। ई ईंट की अगर बात करें तो ई ईंट की ये चौड़ाई है और ये इसकी ये चौड़ाई है, तो बी ईंट है वो ई ईंट के ऊपर होगी। किस प्रकार होगी? ये ई ईंट है तो इस प्रकार से होगी, आधी होगी, क्योंकि इसके पीछे तो एक ईंट और है, कौन सी? ये, तो ई पर और होगी ये, तो 1 2 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी के लिए, सही है। उसके बाद सी के लिए टाइप कीजिए। सी के लिए क्या होगा? सी की अगर बात करें तो पहले तो साइड में काउंट कर लीजिए आप, क्या होगा, कितनों को टच कर रही है? एक बी को टच करेगी, दूसरा इसको टच कर रही है, ये देखिए इतना कॉमन पार्ट है यहां पर। फिर ये जो ईंट है इसको टच करेगी, ये जो ईंट है यहां पर, ये ईंट, तो 3 ईंट तो ये हो गई। फिर आपको पता है सी ईंट है, ए ईंट की चौड़ाई ये है और सी ईंट इसके ऊपर ही होगी, तो 1 2 3 और 1 4, सी भी 4 ईंटों को टच करेगी। फिर अपने बात करते हैं डी ईंट के लिए। डी ईंट देखिए जल्दी से कहां पर है? ये रही डी ईंट। पहले साइड में गिन लीजिए कौन कौन सी है, 1 2 3 और बी 4, क्योंकि ये सारी इसको टच कर रही है। अब आपको पता है ई ईंट की ये चौड़ाई है और ये चौड़ाई क्या है? ई की है। ई इस प्रकार से नीचे रखी हुई है और बी है वो इसके ऊपर इस प्रकार है, दोनों की चौड़ाई सेम है, तो डी है वो ई के ऊपर होगी, तो 4 ईंटें ये हो गई और 1 क्या हो जाएगी? ई, तो राइट आंसर 5 हो जाएगा यहां पर, सही है। उसके बाद देखिए अपने बात करते हैं ई के लिए। ई के लिए जल्दी से बता दीजिए। पहली तो ए को टच करेगा तो 1 ये हो जाएगी। दूसरी अगर बात करें इसके ऊपर कौन कौन है ईंटें वो गिन लीजिए जल्दी से। इसकी चौड़ाई कितनी है? ये है। इस चौड़ाई को यहां पर देखिए आप, ये चौड़ाई ई की है, यहां पर ये जो चौड़ाई है वो ई ईंट की चौड़ाई है, इस तरह से। अब इसके ऊपर कौन कौन है वो जल्दी से काउंट कर लीजिए। ये चौड़ाई ई ईंट की है, तो यहां पर कौन कौन सी ईंटें बनी हुई है वो देखिए जल्दी से। दूसरी ईंट ये है, तीसरी ये, चौथी ये और 5वीं ये, सही है। ये सारी ईंटें ई के ऊपर ही होगी इस प्रकार, तो कितनी होगी कुल? 5। तो ई का भी जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? यहां पर 5 आ जाएगा। श्योर है? कंफर्म है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए जो डायग्राम बना हुआ है इसको सोल्व करते हैं और फिर आपको 2 डायग्राम करने के लिए दिए जाएंगे। जल्दी से ए का आंसर बताइए क्या है। पहले मैं आपको इसकी जो संरचना है वो बता देता हूं। ये इतनी ऊंचाई है और उसके बाद में ए ईंट है वो इसको इस प्रकार अलग से रखा गया है, इस प्रकार से। इधर ये खाली भाग है, यहां पर ये ए ईंट है इस प्रकार ऊपर। करें स्टार्ट। ए बी सी डी और ई के लिए ए ईंट का तो सबसे इजी है। कैसे देखिए, एक तो इसके ऊपर रखा हुआ है तो इसको टच करेगी। 3D में विजुअलाइज कीजिए आप, तो एक ईंट तो ये हो गई। दूसरा देखिए किसको टच कर रही है, क्या जो ये बी ईंट है, ये ईंट है, ये इतनी ऊंचाई वाली जो ब्रिक है, ईंट है, क्या इसको टच करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो ए ईंट है वो इस प्रकार से रखी हुई है, इनको टच नहीं करेगी ये, क्योंकि कॉर्नर टच करेगा। सिर्फ जिसके ऊपर रखी हुई है उसको टच करेगी। आप देखिए कोई भी ईंट 6 साइड से टच कर सकती है, ठीक है। यहां पर कोई भी टच नहीं कर रहा है, यहां भी नहीं कर रही, इस फेस को भी कोई नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी ईंट इस प्रकार नहीं है, ना ही इधर ऐसे है। फिर बच गया जो इसके पीछे वाला भाग, इधर तो सारा खाली है तो वहां भी नहीं है। बच गया इसका बेस, बेस जिस पर टिका हुआ है उसको, उसी को तो टच करेगा। वो किस पर है? इस पर। तो ए का जो राइट आंसर है वो 1 हो जाएगा यहां पर, सही है। उसके बाद देखिए बी, बी के लिए क्या राइट आंसर होगा? बी ईंट है वो, ये ईंट है ये, और कहां तक है वो ध्यान से देखिए। यहां पर भी एक लाइन बनी हुई है, यहां पर ध्यान से देखिए। जो बी ईंट है वो सिर्फ यहां तक है, यहां तक, समझ आ रहा है? तो बी ईंट पहले देखिए किसको टच करेगी। बी ईंट है, जितनी ये बी ईंट है उतनी ही ई है, बराबर इसके पीछे ई ईंट है, तो ई को टच करेगा तो एक तो ये हो जाएगी। अब देखिए एक इस ईंट को भी तो टच करेगी बी, सही है। ये जो बीच वाला छोटा भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस ईंट को टच करेगी, ठीक है। क्योंकि बी ईंट इस प्रकार है तो इसके बराबर में ईंट इस प्रकार रखी हुई है, तो 2 ईंट हो गई। उसके बाद देखिए ये जो बी ईंट है, इसके यहां पर कौन कौन सी ईंट है इसको टच कर रही है? ये है बी की चौड़ाई, ए इसको टच नहीं करेगी क्योंकि ए तो ऊपर है, समझ आ गया? आ जाइए, ए ईंट की ऊंचाई कितनी है? सेम लॉजिक लगाइए, मैंने आपको जो चौड़ाई वाला कंसेप्ट बताया था वही लगाना है। ए की ऊंचाई इतनी है, समझ आ गया? तो इतनी ऊंचाई में जितनी ईंटें हैं वो इसको टच करेगी सिर्फ। तो कौन कौन सी? देखिए डी टच करेगी, डी टच करेगी तो ये हो जाएगी 3 नंबर ईंट। फिर सी भी इसको टच कर रही है, सी ईंट है वो इस प्रकार है और बी ईंट इस प्रकार है, तो इसको टच करेगी। इतनी ऊंचाई में जो जो ईंटें आ रही है सारी गिन लीजिए, तो सी टच करेगी तो ये हो गई 4 नंबर। फिर ये ईंट भी टच करेगी, ये देखिए यहां पर टच कर रही है इसको, तो 5। तो बी के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैच कर लीजिए जल्दी से, क्या इसका राइट आंसर 5 है या नहीं है? बी के लिए 5 सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5। जिसको डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चनों का नंबर लगाकर पूछें, अगर किसी को डाउट हो तो ऐसे पूछें कि क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है। सी के लिए देखिए सी कहां है, सी ईंट कहां पर है? पहले तो ये गिन लीजिए कि उसके साइड में कौन कौन है। अगर साइड की अगर अपने बात करें तो कौन है? एक ईंट ये है, इसको टच करेगी क्योंकि इसके ऊपर रखी हुई है, डी के भी ऊपर रखी हुई है, ठीक है। डी ईंट इस प्रकार है और एक ईंट इस प्रकार है, इसके ऊपर सी को इस प्रकार रखा गया है, तो 2 ये हो जाएगी। तीसरी इस ईंट को टच कर रही है और चौथा है बी को टच कर रही है यहां पर, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सी का राइट आंसर क्या है? 4 है यहां पर। या कोई और अभी बाकी है? ध्यान से देखिए, सी के लिए, सी के लिए एक मिस्टेक कर दी है, कौन सी है? जल्दी से कमेंट करें। बी ईंट की चौड़ाई सिर्फ यहां तक है, इसके आगे एक ईंट और है यहां पर, ध्यान से देखिए, और सी ईंट इस प्रकार है तो इसको भी तो टच करेगी ये, तो ये 5वीं ईंट हो जाएगी यहां पर। तो सी के लिए राइट आंसर 5 होगा, ना कि 4। फिर आ जाइए डी के लिए। डी की अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी के लिए कितनों को टच कर रही है? एक इसको टच करेगी, दूसरा इसको टच कर रही है
और तीसरी बी को टच करेगी और बी को करेगी तो इसके लास्ट में जो ईंट है उसको भी तो टच करेगी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 4 हो जाएगा। ई ईंट की बात करें, आइए ई ईंट कहां पर है वो देख लीजिए जल्दी से। ई ईंट कितनों को टच कर रही है, ये है ई ईंट। तो ई ईंट इतनी है तो इसको तो टच करेगी, श्योर है। तो एक तो ये हो जाएगी। दूसरा जो इसके बिल्कुल बराबर में ये बी ईंट खड़ी है, ये जो ईंट है ये कौन सी, ये जो बी ईंट है ये देखिए ध्यान से, ये ईंट बी है, कितनी चौड़ाई है इसकी, इतनी। तो सिर्फ ई ईंट 2 को ही टच कर रही है, एक इस ईंट को टच करेगी, दूसरा बी को करेगी, इसको नहीं करेगी क्योंकि कॉर्नर है यहां पर। और ए जो ईंट है वो इससे काफी दूर है, समझ आ गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा यहां पर 2 इसका राइट आंसर होगा। और कोई भी ईंट इसके नीचे नहीं है ना ही ऊपर है, सिर्फ बराबर में है, तो ये है और बी है। तो इस प्रकार से ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। अब आपको बोर्ड पर 2 डायग्राम मैं देने जा रहा हूं जिसको आपको सोल्व करना है और राइट आंसर लिख भेजने हैं कि कौन से होंगे। तो आइए देखते हैं। अब आपको बोर्ड पर 2 क्वेश्चन डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, जिनको समझ आ गया जल्दी से आंसर टाइप करें, जल्दी से कमेंट करें और लाइक तो जरूर करें। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो हम भी आपके लिए इसी तरह वर्क करते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये 2 डायग्राम थे, 2 क्वेश्चन थे जिनको आपको सोल्व करना है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपने फॉलोइंग डायरेक्शन मेथड करेंगे। 3 टाइप है, कौन कौन से हैं सारे बताएंगे आपको। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।